नारायण नारायण नारायण। देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। नारायण 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 नारायण। हे नाथ, नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। ये बात। राम राम। थोड़ी आवाज। हे राम जी, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। बस आप अपनी तरफ से शरण में ले लें, बस इतना ही काम। तो श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी परिशिष्ट सहित हिंदी भाषा टीका और 5वां अध्याय अवतरणी का। ये गीता ले लो, गीता माधुर्यम। कैलाशी महाराज, गीता साधक संजीवनी कहे ये नमूना कैसी है, जड़ी है, संजीवनी कैसी है। तो पहले देखो 5वां अध्याय का किस तरह से ये अवतार हुआ है। एक एक बाद अध्याय भगवान और अर्जुन का संवाद जो है ये ऐसे ही नहीं है। ये दो मित्रों के बीच में आपस में संवाद होता है। ये संवाद वादे वादे जायते तत्वबोध, ऐसा संवाद है ये। तो श्री भगवान ने 4थे अध्याय के ये 33वें से 37वें श्लोक तक क्या प्रशंसा की? किसकी? ज्ञान प्राप्त करने की, ज्ञान योग की। तो अब उसकी प्रणाली क्या है तो वो भी बताया। ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली 4थे अध्याय में वो तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। अच्छा, तो यही 4थे अध्याय का 34वां श्लोक है ये। तो इसमें भगवान ने अर्जुन को आज्ञा दे दी स्पेशल मध्यम पुरुष, तू जा ऐसे तत्वज्ञ महापुरुषों के पास जा और वो तुझे बताएंगे, उपदेश देंगे। और बस फिर जिसको जान लेने पर फिर यश ज्ञात्वा न पुनर्मोह, उसकी ऐसी महिमा बताई। अच्छा मेरे नारायण, जोर से अब टोन बदलें, थोड़ा जोर लगा मैं। हाँ, तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इस प्रणाली में कर्मों का स्वरूप से त्याग करके एकांत में परमात्म तत्व का मनन करना आवश्यक है। देखो, तत्व ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो ये शास्त्रीय प्रणाली, शास्त्र में प्रणाली, ये शास्त्र मतलब क्या? शासन करना, बताना, ये पद्धतियां, प्रक्रिया। तो तत्व ज्ञान प्राप्त करने की एक प्रणाली है। तो इस प्रणाली में कर्मों का स्वरूप से त्याग, बाहर से एकदम ज्ञान ये प्रसिद्ध है, बस घर बार छोड़ करके स्वरूप से त्याग। जंगल में जाओ, पहाड़ों में जाओ, तितिक्षा करो, सब कुछ छोड़ो। अब छोड़ते छोड़ते क्या छोड़ोगे? शरीर छोड़ना बाकी रह गया। वो नारायण योग वाशिष्ठ उसमें वो आता है, वो चुड़ाला का प्रसंग आता है। पति, उसका पति का नाम क्या था? मलय ध्वज क्या था, पता नहीं। तो वो पति के स्वप्न में आती है
एक ऋषि बन करके, वो सिद्ध थी वो। हाँ, तो उनसे उपदेश देती है पति को, और उसमें वो उनको राजा वो छोड़ दो, ये सब छोड़ो। तो छोड़ते छोड़ते बोले, तो फिर वो शरीर को छोड़ने को तैयार, बोले इससे कुछ नहीं होगा, मरने वाला सब छोड़ देता है। जिससे तुम छोड़, ये न त्यजति इति तत् त्यज राजन, जिससे तुम ये छोड़ रहे हो उसको छोड़ो। वो अहम, मैं को छोड़ना, बाहर का क्या छोड़े, तो छुड़ा है, तुम्हारा है ही नहीं। मैं के कारण सब मैं, मेरा मेरा तेरा, इसका उसका, मेरे लिए। योग वाशिष्ठ बहुत जोरदार है, परंतु बस केवल पढ़ करके मान ले बहुत हो गया, धोखा होता है। महाराज जी अपनी बात बताते हैं, बिकती हुई बात। बोले मैं योग वाशिष्ठ पढ़ा, वो बढ़िया क्षेत्र से पढ़ना, और बस क्या लगा कि मेरे को क्या हो गया, काम हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, मैं ब्रह्म ज्ञानी हो गया। वो बहुत पुरानी बात है, शेठ जी के पास आने के पहले की बात है शायद। तो अब कसर क्या रही कि लोग मेरे को ब्रह्मज्ञानी नहीं मानते। ब्रह्मज्ञानी होते ना, नेम एंड फेम, चमत्कार प्रभाव होता है ना, बस इतनी सी कसर, और तो फिर पूज्य शेठ जी के पास है, तो ये अजातवाद, इसका सिद्धांत क्या, अजातवाद, हुआ ही नहीं। तो ये थियरी होती है, हमारे सामने तो सब दिखता है, जीता जागता संसार, कभी हुआ ही नहीं, त्रिकाल में था ही नहीं, है ही नहीं। तो इसमें क्या हमारे वशिष्ठ महाराज और राम जी का संवाद है, योग वशिष्ठ, हाँ, बड़ा सुंदर है। तो इन महापुरुष, ये जो शेठ जी भी, महाराज जी, तो इन्होंने इसके ऊपर विचार, आपस में विचार विमर्श करते, बातें की है खूब। बोले कि देखो वशिष्ठ जी वही है, रामायण में ही तो है ना उनका वर्णन। तो बात क्या है, बोले या तो उनको इसका पता नहीं था, सगुण साकार का और का केवल निर्गुण निराकार तक की बात का उन्होंने एक उतना ही विवेचन करना हो ना, जो अध्यात्म रामायण है, तो एक इतना ही उसी का वर्णन, उतनी बात कही। या तो अरे जानबूझकर उन्होंने नहीं किया, होती है ये बात। तो कुल मिला के बात इतनी है कि बस भगवत गीता का आश्रय लेना चाहिए। पहले भगवत गीता, फिर जरूरत नहीं है दूसरी, फिर अगर फिर क्या यूँ पढ़नी, शौक से पढ़े तो पढ़ लो, चलो अच्छा देख लो, टाइम पास करे ना जो, तो सब ग्रंथों में यूँ लगेंगे, यूँ एकदम अच्छा यूँ एकदम ईजी सहज लगेंगे। वो क्या है उसके, औरों को तो उसका कुछ मेहनत करने पर पता नहीं लगे, वो यूँ देख के थोड़ी सी एक इसका मर्म गहराई में ठेठ। जो किसी को कोई एक काम के लिए, एक जगह के लिए उसने दूरबीन लिया, और उसको अब उसके बाद वो दूरबीन सब जगह काम करेगा कि नहीं, करेगा कि नहीं, कि वो उतने जिस काम के लिए लाए थे कि यहाँ से उस पार देखना है हमको, तो अब वो सब जगह काम करता है ऐसे। अस्तु, तो यहाँ ये देखो, ये प्रचलित प्रणाली, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, ये तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इस प्रणाली में कर्मों का स्वरूप से त्याग करके एकांत में परमात्मा तत्व का मनन करना आवश्यक है। अच्छा, तो अब इसमें सब लोग सकते हैं क्या? ये सब के बस की बात नहीं है। सबका अपना प्रारब्ध का पहले से वो कर्मों का फल है, तो अब वो उसके साथ देता है तो हो जाता है, वरना मुश्किल। अच्छा, अब क्या कहते हैं, अर्जुन के मन में पहले ही युद्ध रूप कर्म न करने का भाव था क्या, आग्रह भी था, मैं युद्ध नहीं करूंगा क्या, तो क्यों कि वे अपना कल्याण चाहते थे।
और युद्ध को पाप समझते थे। युद्ध भीरू नहीं थे। हाँ, ध्यान देना। धर्म, धर्म से डरते। धर्म डर, हरि डर, गुरु डर, जगत डर। डर करनी में सार, हरिया इनसे जो डरिया वो तो उबर गया, फिर गाफिल खाई मार। हम क्या, हम किसी से डरते नहीं हैं। जो डरते नहीं हो, अच्छा करो, देव खीर में हाथ। अतः अर्जुन ने, तो ये अर्जुन अपना कल्याण चाहते थे, युद्ध को पाप समझते थे। अतः अर्जुन ने समझा कि भगवान अभी यहाँ तो अब उनके फेवर की बात होगी ना, ज्ञान की प्राप्ति, और सब छोड़ करके जाना है गुरु जी के पास। तो बहुत बढ़िया बात कही। तो मेरे लिए इस प्रकार कर्मों का स्वरूप से त्याग करके और ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन करने की बात कहते हैं। वाह, राजी हो गए। पर फिर भगवान चौथे अध्याय के आगे चलकर 38वें श्लोक में भगवान ने कहा कि उसी तत्व ज्ञान को साधक कर्मयोग के द्वारा अवश्य ही स्वयं अपने आप में प्राप्त कर लेता है। वहां तो जाओ, छोड़ छाड़ करके सीखो, और वो बताएंगे जो प्रणाली कामयाब होगे तब होगा। और यहाँ बस जाओ, वहां ही वो अपने आप में अवश्य प्राप्त कर लेता है। तो ये बात कही। तो इसका भाव क्या है कि कर्मयोग के साधक को ज्ञान प्राप्ति के लिए दूसरे साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल कर्मयोग जाओ, वहां ही जो आप जहां हैं व्यवहार में परमार्थ, कोई बदलना नहीं, कुछ नहीं करना। तो दूसरे साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है, तथा साधनों की नहीं, और तत्वदर्शी महापुरुषों के पास जाकर निवास करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इससे स्पष्ट ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति में कर्मयोग की विशेष रूप से प्रशंसा हुई है। पर लोग नहीं मानते। गीता पर टीका ये सब करते हैं, परंतु इन ये जो ऐसे प्रसंग है, इनको वो अपने ढंग से इनका अर्थ बदल देते हैं, अपने ढंग से करते हैं। नारायण 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 नारायण। इसलिए ये जो तत्व विवेचनी और साधक संजीवनी, ये और सबसे टीकाओं से ही न्यारी है। स्वामी जी महाराज यूं ही नहीं कहा है। हाँ, क्या कि ज्ञान योग के आचार्य कौन? शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, वेदांत तत्व वेदांत दर्शन के आचार्य हैं, और भक्ति के आचार्य हमारे कई हैं। उनमें कई द्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, विचिन्त्य भेदाभेद, तो वो सब है। पर कर्मयोग का आचार्य मेरी दृष्टि में कोई देखने में नहीं, इतिहास में। और वो, और ये मेरे दृष्टि में कौन? शेठ जी, श्री जयदयाल जी, गोविंद का कर्मयोग के आचार्य हैं। अस्तु। तो इस प्रकार अब जब भगवान से ये ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली की भी प्रशंसा सुनी, और इतना ही नहीं, उस प्रणाली से ज्ञान प्राप्त करने के लिए विशेष आज्ञा भी अर्जुन ने मान ली। अच्छा, मेरे को कह रहे जा जा सीख उनसे तत्व तद्विद्धि। फिर पहले इतने में कर्मियों की प्रशंसा भी सुनी, और 42वें श्लोक में समाप्त होते होते अध्याय भगवान ने अर्जुन को योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, कर्मियों की विधि से युद्ध करने की आज्ञा भी दी। तो इस तरह अर्जुन निर्णय नहीं कर सके कि बाबा ये ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों की प्रशंसा करते हैं आप, और दोनों के लिए आज्ञा दे रहे हैं। तो अर्जुन, अब इन दोनों में कौन सा साधन मेरे लिए श्रेष्ठ है?
इस बात का निर्णय भगवान से कराने के उद्देश्य से अर्जुन प्रश्न करते हैं और इसी पर यह अध्याय चला है। तो अब नारायण अब शुरू कीजिए 5वां अध्याय, प्रश्न और उत्तर। श्री परमात्मने नमः। 5वां अध्याय। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, कभी तो आप कर्मों के त्याग की यथार्थ सांख्य योग की प्रशंसा करते हैं और कभी कर्मयोग की। अतः इन दोनों साधनों में से जो निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए। भगवान बोले, सांख्य योग और कर्म योग ये दोनों ही श्रेष्ठ हैं, परंतु इन दोनों में भी सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है। कर्म योग श्रेष्ठ क्यों है भगवान? हे महाबाहो, जो किसी से भी राग और द्वेष नहीं करता वह कर्मयोगी नित्य ही सन्यासी जानने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित होने से वह सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। आपने कहा कि दोनों श्रेष्ठ है, तो क्या दोनों की फल प्राप्ति में कोई भेद नहीं है? बेसमझ लोग ही सांख्य योग, थोड़ा आवाज माइक पर बोलो जोर से। बेसमझ लोग ही सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले कहते हैं, पंडित बुद्धिमान लोग नहीं, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक में भी स्थिति होने पर साधक दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जो फल सांख्य योगी को प्राप्त होता है वही फल कर्म योगी को भी प्राप्त होता है। यस सांख्य ही प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते। आगे हाँ, इसलिए जो सांख्य योग और कर्म योग को फल में एक देखता है वही ठीक देखता है। जब दोनों का फल एक ही होता है तो फिर कर्मयोग श्रेष्ठ कैसे है? हे महाबाहो, कर्मयोग के बिना अर्थात सिद्धि असिद्धि में सम हुए बिना सांख्य योग का सिद्ध होना अर्थात समरूप स्वरूप में स्थित होना कठिन है, परंतु मननशील कर्मयोगी सिद्धि असिद्धि में सम होकर शीघ्र ही समरूप ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। वह कर्म योग से ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर लेता है? इंद्रियों को जीतने वाला, निर्मल अंतःकरण वाला, शरीर को वश में करने वाला तथा संपूर्ण प्राणियों में अपने आप को स्थित देखने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्मों से लिप्त नहीं होता, अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। सांख्य योगी कर्मों से कैसे निर्लिप्त रहता है? सत असत के तत्व को जानकर सत में स्थित रहने वाला सांख्य योगी देखता, सुनता, स्पर्श करता, सूंघता, खाता जाता, सोता, श्वास लेता, बोलता, मल मूत्र का त्याग करता, ग्रहण करता, आंखों को खोलता और मीचता हुआ भी इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरत रही हैं ऐसा समझता है और मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ ऐसा अनुभव करके कर्मों से निर्लिप्त रहता है। कर्म योगी और सांख्य योगी दोनों ही कर्मों से निर्लिप्त रहते हैं। ऐसे निर्लिप्त रहने का और भी कोई उपाय है क्या? ये है ना, ये और जगह नहीं मिलेगा, छुपा हुआ ये भाव। हाँ सुनाओ 10वां। हाँ, भक्ति योग है। भक्ति योगी आसक्ति का त्याग करके तथा संपूर्ण कर्मों को भगवान में अर्पण करके कर्म करता है। अतः वह भी जल में कमल के पत्ते की तरह पापों से कर्मों से लिप्त नहीं होता। भक्ति योगी के लिए उदाहरण दिया है। भक्त कैसा होता है? जल में कमल की तरह। चलिए। भगवान
भक्ति योगी तो आप में समर्पण के उद्देश्य से कर्म करता है, अतः वह लिप्त नहीं होता। परंतु कर्मयोगी किस उद्देश्य से कर्म करता हुआ लिप्त नहीं होता है? कर्मयोगी इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि के साथ ममता न करके और फलाशक्ति का त्याग करके केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। अतः कर्मयोगी कर्म फल की इच्छा का त्याग करके सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त हो जाता है। परंतु जो योगी नहीं है वह कामना के कारण कर्म फल में आसक्त होकर बंध जाता है। 12 श्लोकों में हो गई बात। क्या एक तो अर्जुन से जो पूछा उसका उत्तर हो गया कि ये दो हैं, दोनों को फल में एकता, और कर्मियों की प्रशंसा की, और फिर दोनों की पद्धतियाँ बता दी, प्रणालियाँ। अब 13वें से लेकर 26वें श्लोक तक कितने श्लोक हैं? 14। फल सहित सांख्य योग का विषय है। फल सहित सांख्य योग का विषय। फल सहित, हाँ यार, यह बात अधूरी बात नहीं है। गीता के अनुसार जो कोई सा भी योग करो आप, ठेठ पूरे एकदम सफल, पूर्णता। चलिए 13वां श्लोक। सांख्य योगी के द्वारा कर्म किस प्रकार होता है भगवान? शरीर, इंद्रियां और मन को वश में किया हुआ सांख्य योगी मन से संपूर्ण कर्मों को 9 द्वारे वाले शरीर में छोड़कर न करता हुआ और न करवाता हुआ सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। सांख्य योगी तो न कर्म करता है और न कर्म करवाता है, पर परमात्मा तो करवाते होंगे। परमात्मा न तो किसी मनुष्य के कर्तापन की रचना करते हैं, न किसी से कर्म करवाते हैं, और न कर्म फल के साथ किसी का संबंध ही जोड़ते हैं। परंतु मनुष्य अपने अपने स्वभाव आदत के अनुसार ही कर्म करते हैं और अपने को उन कर्मों का कर्ता मान लेते हैं। फिर कर्म फल के साथ संबंध अपने आप हो जाता है। वे परमात्मा किसी के कर्तापन आदि की रचना नहीं करते, पर प्राणियों के कर्म फल को तो ग्रहण करते ही होंगे। सर्वव्यापी परमात्मा किसी के भी पाप और पुण्य कर्म को ग्रहण नहीं करते, किंतु अज्ञान के द्वारा स्वरूप का ज्ञान ढका हुआ होने से वे जीव मोहित हो जाते हैं, अर्थात अपने को कर्मों का कर्ता और भोक्ता मान लेते हैं, जिससे वे जन्मते मरते रहते हैं। तो क्या सभी जीव इसी तरह अपने को कर्ता भोक्ता मानकर मोहित होते रहते हैं? नहीं, जिन्होंने ज्ञान अर्थात विवेक के द्वारा अपने अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह सूर्य की तरह ज्ञान उनको कर्तृत्व और भोक्तृत्व रहित करके परमात्मा को प्रकाशित कर देता है, अर्थात उनको परमात्मा का अनुभव करा देता है। उस परमात्मा तत्व का अनुभव और किसको होता है? जिनकी बुद्धि और मन तदाकार हो रहे हैं, जिनकी स्थिति परमात्म तत्व में है, ऐसे परमात्म परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप पुण्य से रहित होकर परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। उनका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। ये 17वां श्लोक है ना, ये ज्ञानियों के विषय में एक ही श्लोक है जो कर्ण सापेक्ष प्रणाली का है। चलिए 18वां। हाँ, जो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं उन महापुरुषों का ज्ञान व्यवहार काल में कैसा रहता है? वे तत्वज्ञ महापुरुष विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय, हाथी और कुत्ते में भी एक समरूप परमात्मा को ही देखते हैं।
न कि खान पान आदि व्यवहार से उनके साथ एकता करते हैं। समदर्शी होने से क्या होता है? जिनका मन सर्वथा साम्यावस्था में अर्थात परमात्म तत्व में स्थित हो गया है, उन्होंने यही अर्थात जीते जी संसार को जीत लिया है, अर्थात वे संसार से ऊंचे उठ गए हैं। कारण कि ब्रह्म निर्दोष और सम हैं, इसलिए वे समरूप ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। ऐसी साम्य अवस्था में स्थिति होने का उपाय क्या है? व्यवहार में प्रिय अप्रिय अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर भी जो हर्ष और शोक नहीं करता, वह मोह रहित स्थिर बुद्धि वाला और ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य परमात्मा में ही स्थित रहता है। यह स्थिति किस क्रम से प्राप्त होती है भगवान? जो बाह्य पदार्थों में आसक्ति नहीं करता, वह पहले अपने आप में स्थित सात्विक सुख को प्राप्त कर लेता है, फिर वह परमात्मा के साथ एक होकर अक्षय सुख का अनुभव करता है। बाह्य पदार्थों की आसक्ति से कैसे बचें? हे कुंती नंदन, इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले जितने भी भोग सुख हैं, वे सभी दुखों के ही कारण हैं और आदि अंत वाले आने जाने वाले हैं। इसलिए विवेकी मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। उन भोगों में रमण न करने वाले मनुष्य की क्या विशेषता है? जो मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, अर्थात काम क्रोध के वेग को उत्पन्न ही नहीं होने देता, वही सुखी है, वही योगी है और वही नर अर्थात बहादुर है। ऐसा होने पर क्या होता है? काम क्रोध का वेग उत्पन्न न होने से उसको परमात्म तत्व का सुख मिलता है, उसका परमात्म तत्व में ही रमण होता है और उसका ज्ञान सदा अलुप्त रहता है। ऐसा वह ब्रह्म स्वरूप हुआ साधक शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। उस शांत ब्रह्म को और कौन प्राप्त होते हैं? जिनके शरीर इंद्रियां मन बुद्धि वश में है, जिनकी संपूर्ण प्राणियों के हित में रति है, जिनके मन की सब दुविधाएं संशय मिट गई हैं और जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, ऐसे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होने वालों के क्या लक्षण होते हैं? वे काम क्रोध से सर्वथा रहित होते हैं, उनका मन वश में होता है, वे स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए होते हैं। ऐसे सांख्य योगियों को जीते जी और मरने के बाद निर्वाण ब्रह्म ही प्राप्त होता है। यह निर्वाण ब्रह्म किसी दूसरे साधन से भी प्राप्त किया जा सकता है क्या? हाँ, ध्यान योग से प्राप्त किया जा सकता है। बाह्य विषयों को बाहरी छोड़कर अर्थात संपूर्ण विषयों का त्याग करके, नेत्रों की दृष्टि को बाहों के बीच में स्थित करके और नासिका में विचरने वाले प्राण अपान को अर्थात रेचक पूरक को समान करके, जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि अपने वश में हैं, ऐसा वह इच्छा भय और क्रोध से रहित मोक्षपरायण साधक सदा मुक्त ही है। और भी दूसरा कोई सुगम साधन है जिससे सब सुगमता पूर्वक मुक्त हो जाएं? हाँ, भक्ति योग है, जो मुझे संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों का परम सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी तथा संपूर्ण यज्ञों और तपों का भोक्ता जान लेता है, दृढ़ता से मान लेता है,
अर्थात अपने को कभी भोक्ता नहीं मानता, उसे परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। नारायण नारायण। इस अध्याय का नाम, इस अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग है, क्योंकि इस अध्याय में सांख्य योग और कर्म योग दोनों का वर्णन हुआ है। ये बात देखो, तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग, और चौथे का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो ज्ञान यानी तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए कर्मयोग और संन्यास यानी ज्ञान योग, दोनों का चौथे में वर्णन है। दोनों की प्रशंसा, दोनों की आज्ञा। तब अर्जुन ने प्रश्न किया, तो अब यहाँ भगवान ने इस अध्याय में क्या नाम दिया? ज्ञान कर्म योग, नहीं ज्ञान संन्यास, नहीं कर्म संन्यास योग, कर्मयोग और ये ज्ञान योग। तो ये ज्ञान योग का 14 श्लोकों में वर्णन कर दिया, और अंत में अब भगवान को और भी कल्याण के उपाय बताने। तो ध्यान योग 2 श्लोकों में और अंतिम श्लोक में भक्ति योग की बात की। तो ये बात है। तो आओ नारायण, अब हम लोग थोड़ी सी ये महात्म्य की बात। आवाज कम है क्या? कम है? हाँ, मेरे को खुद को लग रहा है। तो ये आया था आज भी क्या? ये मेरे नाथ आज नहीं आता है। बोलने वालों को खुद के कानों में आवाज पड़े ना, तो वो तो थोड़ा सहारा मिलता, नहीं तो जोर से बोलना पड़ता है। नारायण नारायण नारायण। और माइकी है ना, कम से कम 4 अंगुल की दूरी रहनी चाहिए। मुंह से मुंह लगा करके बोलना, ये अंदर एक हमारे ना खींचता है, चुंबक है ना, तो अंदर हमारे स्वर यंत्र को अस्तु। तो आइए, क्या हाँ, ये पद्म पुराण के अनुसार 18 अध्याय की कथाएं हैं। तो पहले अब आज हम लोग रोजाना पाठ करते हैं ना 5 श्लोक चौथे अध्याय। तो चौथे अध्याय के महात्म्य की कथा तो वहाँ तो विस्तार से बढ़िया है। तो सारांश थोड़े रूप में देखो। तो चौथे अध्याय में क्या कहा, ये हम लोग जो 5 लोगों का पाठ करते हैं, तो उसमें वो जो कथा आती है कि एक महात्मा काशी में रहने वाले, बस देखो जो गीता पढ़ता ना, भगवान की शरण हो, भगवान को मानता, वो महात्मा है। ये महात्मा वाला सर्टिफिकेट बहुत कठिन नहीं है, वो तो सहज है। आत्मा है वो, महान की आत्मा है, परम की आत्मा है। तो उसके साथ संबंध होते ही वो नहीं रहती आत्मा परमात्मा, बिल्कुल अलग से अलगाव की बात नहीं है। तो नारायण यहाँ वो एक महात्मा काशी में रहने वाले गीता जी का पाठ करते थे, भोलेनाथ विष्णुनाथ मंदिर में बस सुनाते, और कोई कमी नहीं, मस्त चीज में रहते। चौथे अध्याय का विशेष उनको लगाव था। तो एक बार रास्ते जाते जाते मन में आया थोड़ा आराम कर लें, तो पेड़ों की छाया देखी, तो वो 2 बोर्डियाँ थी, बेर की झाड़ी नहीं, पेड़ पे जो ऐसे एकदम जुड़वा। तो बस वहाँ आराम किया, और वो गीता का पाठ, लोटना पोटना सोना नहीं। उनको तो नींद क्या भाई, थोड़ा कमर सीधी कर लो भाई, थोड़े में ताज़गी आ जाए। ये जितने ज़्यादा संसार में जो रच पच के रहते हैं ना, उनको नींद लेनी पड़ती है। खूब नींद आए तो थकावट दूर, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, नरक की में चले जाते हैं। नरकस तमोन्नाहु। पूज्य सेठ जी कहते दिन में ही सोवे, रात में ही सोवे। तो भगवान कहे इनको तो है बना दो खड़ा क्या पेड़ बना, ये वृक्ष की योनि मिलती है। तो वो महात्मा जो है पाठ करके निकले, वो संयोग बनता है।
वो रवाना हुए और वो जो पेड़ में ये पेड़ सब नहीं, सब योनियाँ हैं, इनमें जीवात्मा है, पूर्व के कर्म किए हुए मनुष्य शरीर में अनंत जन्मों के भुगत भुगता कर कब जाके अंत आवे। या तो कोई भगवान की कृपा हुए या ऐसी कोई घटना घटे कोई तो वो पाठ का प्रभाव ये हुआ कि वो जो पेड़ थे वो दोनों उनका छुटकारा हो गया उस योनि से, वो सूख गए और हो गया काम। और वो आगे अगले जन्म में वो जो आत्माएं थी वो अगले जन्म में ब्राह्मणों के परिवार में लड़कियां बनी। आत्मा लड़की नहीं होती, लड़का नहीं होती, पेड़ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, नाम हो जाता है। क्यों? कपड़ा क्या होता है? कपड़ा क्या होता है? ये बोलो क्या होता है? हम बच्चे का झुगलिया हो जाता है, भेड़ों की अंगर की हो जाती, कोई रुमाल हो गई, कोई हो गई, लहंगा पजामा में क्या फर्क है सारे। तो ये हम लोगों को इन बातों को सुन करके और रियलाइज करना चाहिए, तो बात यही है। तो बस वो जो है अब वो बड़ी हुई, होशियार हुई, और उनको रह रह के पिछले सपना में दोनों को तो आपस में बात करे ऐसे ऐसे। तो उनको हो गया कि हम दोनों बहनें हैं और पेड़ को बनी हुई थी जो दोनों, और एक कोई आए थे, संजोग से महाराज देख लिया, हाँ पहचान लिया कि महाराज भाई वही है। हाँ, और उनको कहते उन्होंने बोले अच्छा वो तो आजकल तो नहीं है, बोले वो हम ही, वो पेड़ जो थी ना वो दो बेर की तो हम ही थे। महाराज आपने क्या मुझे कोई पाठ पूजा क्या मंत्र किया, जब याद किया तो हमको बताओ। बोले मैं तो गीता का पाठ करता हूँ, 4था अध्याय। तो महाराज मैं नहीं पढ़ना सिखाओ। हेलो, गीता तो ऐसी है तो निमित्त बनता है, पढ़ना पढ़ाना तो सबके घटघट में कौन है बैठा है? भगवान और वो माता कौन? अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती। बस बहाना होता है, हो गया थे, हो गई, सीख गई, पढ़ना सीखा बस, और क्या हो गई, निहाल हो गई। तो ऐसे, और अभी ये 5 लोग जो हम लोग पाठ करते ना, आज इस पर चर्चा करते हैं। एक साधक संजीवनी में हो इसके माध्यम देखो, इसकी टीका 5 लोगों की पढ़ लो, अच्छी तरह से पढ़ो, देखो ऐसे होशियार हो जाए। हाँ, पूरी बात है इसमें 5 लोगों में, ठेठ से ठेठ तक। तो अब ये जो पाठ हम लोग करते हैं, इसके पहले 5 लोग जो गए हैं तो उनमें भगवान ने क्या कहा। तो भगवान ने अपनी ओर से ये अध्याय शुरू किया और भगवान बोले कि भाई देखो, भगवान ने कहा कि ये जो कर्मयोग है ना, ये अनादि है। हाँ, पर अनादि होने से होते हुए भी इस भूमंडल पर जानने वाले विशेष पुरुष के न रहने से ये लुप्त प्राय हो गया, बहुत काल से बीत जाता, फिर लोग भूल जाते। तो उसी कर्मयोग का वर्णन पुनः आरंभ करते हुए भगवान यहाँ अर्जुन के सामने कर्मयोग की परंपरा में 3 श्लोक कहे, और उससे अनादि था। भगवान तो का ये अनादि है, ये ज्ञान। देखो अनादि एक तो क्या पैदा होती है ना, उसकी तो शुरुआत होती है आज से ही, आज से ये नई चीज पैदा हुई है। सच पूछो तो यहाँ कुछ भी पैदा और नाश नहीं होता, पैदा होना, उत्पन्न होना, नष्ट होना, यहाँ शाश्वत है एक भगवान ही, और भगवान की लीला है। बस ये जिन्होंने अनुभव किया, बस अपने उनकी बात मान लो। बस जो गोद में चला जाए ना, उसको क्या करना पड़ता है। बस तो वहाँ तो जाता है, पहले न्यू है रंग खैर, फिर गोदी में गया। यहाँ तो हम हैं। तो यहाँ
ये बात भगवान ने कही 3 श्लोकों में, पर अर्जुन के वो प्रश्न उठ गया मन में। अर्जुन ने कहा 5वें श्लोक में कि बहुत से जन्म ने, हाँ आपका जन्म तो बाद का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है। आपने ये सृष्टि के आरंभ में सूर्य से योग कहा था, ये कर्म योग, ये महाराज कैसे समझूं? तब भगवान ने ये अपनी सर्वज्ञता का दिग्दर्शन कराते हुए कहा कि मैं सर्वज्ञ हूं और तुम अल्पज्ञ हो। किया है ना ज्ञानकार ज्ञानी, मैं सर्व के बारे में जानता हूं। तो सर्व के जानने वाला सर्व से बाहर भी है और सर्व के अंतर भी है, सर्वेश्वर भी है और सर्वरूप भी है। ये भगवान ही हो सकते हैं। आप हम सर्व नहीं है, सर्व के कब देह भाव है ना, तब हमारा कुछ पता ही नहीं चलता। जो गूगल मैप देखो, सारा मैप में हमारा लोकेशन कहाँ है हम, हाँ? देखते हो ना क्या ऐसे तो ऐसे है। तो ये अर्जुन को भगवान ने बात कही, अपने अवतार का रहस्य अब प्रकट करने के लिए बात कहनी पड़ी। तो अर्जुन ने प्रश्न कर लिया, हमारे सामने बात पुष्ट हो गई। जो भगवान को मानना चाहते हैं और मानते हैं उन दोनों के लिए महाराज एक बड़ी बढ़िया बात आ गई। 5 भगवान नहीं तो छिपा रहे अपने आप को, यूँ बस साधारण बने हुए हैं। गुरु नहीं बने, संत नहीं बने, कोई कुछ नहीं बने। भगवान तो बोले मेरे को कुछ नहीं समझे। मनुष्यों में भी सबसे छोटा छोटा, दूजों की महिमा दूजों, अमानी मान देना। भगवान के शरण होने पर फिर हमको ये लक्षण लाना है और इनको कुलक्षण को छोड़ना है, विलक्षण होना है। कुछ नहीं, अपने आप है जो है वो ऊपर उजागर हो जाता है, वो नहीं है वो अपने आप बस लुप्त हो जाता है। अब रात में तारे दिखते हैं ना, हाँ रात्रि, अरे अमावस्या की रात्रि को कुछ दिखता है, और सूर्य उदय होने पर कुछ करना पड़ता है सूर्य को। तो भाई ऐसी विचित्र बात है। तो वे 5 श्लोक में अर्जुन, अब ये देखो कितना अपनी भगवान के अवतार की विलक्षणता। भगवान क्या कहते हैं, मैं अजन्मा। क्यों कहना पड़ता है? क्यों भगवान सगुण साकार अवतार लिए ना, तो हमारे जैसे लेते हैं वैसे ही कहते हैं। गोस्वामी जी महाराज, वाल्मीकि जी महाराज के वहाँ से किस तरह से कहलवाते हैं। राम जी पूछते हैं ना मैं कहाँ रहूं तो बोले कि वाह वाह प्रभु, हंसते हैं। राम जी उनको प्रणाम करते हैं, हाँ? दशरथ कुमार राजकुमार क्षत्रिय होने के नाते, और वो मुनि आशीर्वाद देते हैं, जानते हैं, और सब भगवान के बारे में अब खुल करके वर्णन करते हैं। हमारे बहुत सुंदर प्रसंग है। अस्तु, तो भाई आगे बोले कि मैं अजन्मा, जन्म होते हुए भी जन्म की लीला, ऐसे हम भी अजन्मा है और ये भगवान की लीला, हमारी लीला नहीं है कुछ। बस अपने अपने अलग कुछ है ही नहीं, हमारा अलग अस्तित्व नहीं है। जो खेत होता है ना, खेती में अकेला कहीं उगा हुआ हो घास का तिनकार, कोई और चाहे समूह में हो, वो सब धरती पर है, सब अस्तित्व एक पृथ्वी के अलावा कुछ नहीं है उसका। अब वो हमारी भाषा में कह दो विकार है उसका, विकार और निर्विकार, वो व्यक्त और अव्यक्त, ये भी हो सकती है भगवान की जो सृष्टि है। तो भगवान तो है ही, और भगवान के हम हैं महापुरुष को। बस इतनी सी बात हमको माननी है, छोटी सी एक बोले इतना सा पूरा काम कर देता है, मैं भगवान का हूँ। अब इसके अंदर सारी बात है। अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। तो ये भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई। अच्छा,
और बड़ी सुंदर इसमें व्याख्या की है। यहाँ महाराज ने कह दी, देखो 6ठे श्लोक में शास्त्र में ऐसा आता है कि हमारी मैया कौन, सीता जी कहती है कि रावण को मारना आदि सब काम किसने किया, मैंने किया है, राम जी ने कुछ नहीं किया। बोलो, राम जी के सामने कह रही है, माँ है भगवान से, दोनों एक ही है। तो अब दिखने में तुमको अब जो सब हो गया कि नहीं, ये रहस्य की तो बात अंदर की तो ये है, अरे ऊपर और हनुमान 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 अमर निधि सुत हो, तूने तो सब ऋणी हो गए। तो ये लीला में सब बातें हैं। तो लीला में लीला का भी, ये लीला क्या होती है, मनोरंजन। ये भगवान का मनोरंजन है, चित्तरंजन। हम उसके अंदर इससे चित्तरंजन, इसमें मनोरंजन, ये काय का मनोरंजन है। ये नारायण बस अपने तो बस ये महापुरुष जो बात और ये गीता संतों भक्त और भगवान, बस इनकी तरफ ही, बस इनकी बातें, इनके चरित्र, उसी में वाणी की सफलता है, उसी में सब कुछ। और भगवत प्राप्ति आपको कोई समस्या ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। भगवान के अलावा जब कुछ है ही नहीं तो क्या है, नहीं मानते तो सब है। जैसे अब जागृत अवस्था को नहीं मानते तो अब सपने वाली बात सब सच्ची है। कई सपने को ढोए हुए बैठे रहते, लिए हुए रहते, मन ऐसो सपनो आयो, ऐसो आयो, मन जंजाल। उस सपने की बात छोड़ो, कोई सदमा पकड़, कोई बात किसी ने कह दी पकड़ ली, बस आखिर उनको पागल खाना में भर्ती करे, शौक लगावे तो छोड़ते नहीं, झटके लगाते हैं। देखे हमारे देखे काम पड़ा है तब। तो ऐसे बार बार कई जन्म ले लो, शौक लगते रहते हैं जन्म जन्मांतर में, और छोड़े ये मौका महापुरुष के कहते हैं। बस ऐसे कौन मिलेंगे, साइक्रिस्ट क्या बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक, वो जानते हैं बस। क्योंकि जहाँ से उपाय ना, जिस जहाँ से जो चीज जो निर्माता है ना, बस उसकी चीज बस उसको सौंपने के बाद अपने आप सब वो कर देते। क्या एकदम नहीं होता ना। एक तो ऐसे सर्विस वाले कहीं सेंटर में ले जाओ, वो है जो और ख़राब और कर दे सर्विस वाला, है कि नहीं। और वहाँ कंपनी में महाराज अगर बड़ी चीज़ है तो आकर आदमी आकर के क्या क्या करना, नया ला के दे देंगे, उठा के ले जाएंगे, समझे ना। तो ऐसे तो ये ऐसा सेंटर है, ये मामूली जगह नहीं है। किंग करते हुए विमूढ़ हो जाओ। बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हैं। बस अपने साधक संजीवनी का दर्शन करो। तो ये 6ठा श्लोक में ये बात कही। और 7वां में अवतार का देखो, एक अवसर आता है हर एक काम, और अवसर सदा नहीं रहता है ना। कि मरी और तरी गांव वाले जानते हैं। मरी में तो यहाँ अभाव है, अकाल पड़ गया, दुष्काल पड़ गया, उसे में तो उस समय में घबराना नहीं चाहिए, सहन करना है। और तरी आई है तो उस समय में लाभ उठाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ उठा लो। तो अवतार का अवसर जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, ये दोनों है ना, दो कहें एक ही है, दिन रात जो है ना, धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि। बस दिन का समाप्ति और रात्रि का आगमन। बस तो ऐसे जब होता है तब ही मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। सृजामी, ये सृजामी सृजन करना। अच्छा, और फिर अब अगला अपना श्लोक, परित्राणाय साधूनाम। अपने अवतार का अवसर बताकर अब भगवान अपने अवतार का प्रयोजन बताते हैं। क्या प्रयोजन है? तो धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि, तो प्रयोजन यही कह देते उसको धर्म की हानि, धर्म की हानि हो रही है, उस हानि को तो हटाना, और अधर्म बढ़ रहा, अधर्म को तो रोकना है, और धर्म की वृद्धि करने के लिए। तो धर्म वृद्धि कहाँ है?
धर्म की हानि क्या है? परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जो पहली बात है ना, ये भक्त और धर्म ये दो नहीं है। और ये विनाशाय च दुष्कृताम, ये जो दुष्कृताम दुष्कर्म करने वालों का, तो दुष्कर्म ये दुष्कृति ना नहीं, तो उनके भगवान तो क्या करते हैं, शरीर का संबंध विच्छेद करा देते जब नहीं मानता है। संत महापुरुष शरीर का भी विच्छेद नहीं करते। वो उसका वो श्लोक आता है ना, वो सेठ जी के कहा करते वो क्या एक शरण है, मालूम है क्या? ये धर्म संस्था भगवान तो विनाशाय दुष्कृताम दुष्टों का नाश करते हैं, और संत महापुरुष क्या करते हैं, उनका वो जो है ना दुष्टों का नाश नहीं करते हैं, उनको भगवान में लगाते हैं, उनको उद्धार करते हैं उनका। तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे, मेरे को भी याद नहीं है वो किया वो श्लोक है। तो पूज्य शेठ जी इस तरह से कहा करते इसको। अस्तु धर्म पालनार्थाय, हाँ हाँ हाँ, दुष्टों की सेवा करने के लिए, उनकी सेवा कल्याण भगवत प्राप्ति में भगवान में लगा देना उनको, बस यही। इसीलिए संत महापुरुषों की विशेष महिमा है। और वो कृष्ण भगवान का पद गाते हैं ना, हरि आया छे गोकुल तारबान तारबान रे उबारबान, हरि तारबान रे उबारबान, आया छे गोकुल तारबान। मासी पूतना का प्राण हरण, मामा कंस को मारबान, रामा मामा कंस को मारबान, हरि आया छे गोकुल तारबान, हरि आया छे गोकुल तारबान। आए नख पर गिरिवर धरसी, आए नख पर गिरिवर धरसी। इंद्र को घमंड उतारबान, इंद्र को घमंड उतारबान, हरि आया छे गोकुल, मारा सेठ आया छे मन उतारबान। ये गोकुल की तरह है हमारे संत, हमारे सारे ये जो समय समय पर आता नहीं आयोजन त्योहार, ये विशेष स्पेशल होते हैं ना, तो यूँ स्पेशल डे, विशेष छूट, विशेष ऐसे, हाँ, तो ऐसे विशेष विशेष। तो ये बात है, सुनो भाई। मात पिता का मासी पूतना को मारबान, हरि आया छे गोकुल तारबान। मात पिता की बंद छुटावन, देवन को दुख टारबान, देवन को दुख तारबान, हरि आया छे गोकुल तारबान, आया छे गोकुल तारबान। नागनाथ हरि बाहर करसी, नागनाथ हरि बाहर करसी, जमुना को नीर सुधारबान, रामा जमुना को नीर तारबान, हरि आया छे गोकुल तारबान, हरि आया छे गोकुल तारबान। निज भक्तन हित काज पधार्या, निज
भगतन हित काज पधार्या। ओ धरती रो भार उतारवान रामा, धरती को भार उतारवान हरि आया छे, और संत आया छे। गोकुल तारवान। हो गया प्रवचन। भेजा ना आपको, भेजा आपके तो उसमें नहीं है। 11 मिनट क्या वो? हाँ आपको भेजा है, इस चित्र ने भेजा है, इसमें भी है। ये वो लगाते, सुनो प्रवचन लगाते हैं। हाँ नहीं, पहले जैसे आप ठीक समझो, आप कैसे उनके सामने हो जाए ना। हाँ पहले कर लो।